मित्रों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था कि हमारे पास शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन अगर मार्गदर्शन गलत हो तो वही ताकत तबाही ला सकती है। सोशल मीडिया पर एंटरटेन करने के नाम पर बनाई जाने वाली रील्स ऐसी ही तबाही के कारण लगातार बनती जा रही हैं। देश का जेन अल्फा रील्स के नशे में इस तरह डूब गया है कि वो लोगों की जान लेने लगा है। इसी रील्स के कारण दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। 23 साल के एक लड़के की गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई। जिस लड़के पर रील के चक्कर में हत्या का आरोप है वो आजाद है, और जिस मां के इकलौते बेटे की जान गई वो अब इंसाफ मांग रही है। इस घटना के बाद एक बार फिर से रील्स के नशे पर बहस हो रही है, इसलिए आज हम रील के आतंक का विश्लेषण करने वाले हैं। मित्रों, दिल्ली के द्वारका का रहने वाला साहिल 3 फरवरी को अपनी बाइक से ऑफिस जा रहा था। इस दौरान रील के नशे में डूबे एक लड़के ने अपनी स्कॉर्पियो कार से उसको टक्कर मार दी। आरोप है कि लड़का उल्टी लेन में गाड़ी चला रहा था। बताया जा रहा है कि उसकी बहन बगल की सीट पर बैठकर रील बना रही थी। गाड़ी की गति तेज थी, कई गाड़ियों से टक्कर होते होते बची और आखिर में साहिल की बाइक को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि साहिल के सिर के बाईं ओर खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया। उसके स्कैल्प के नीचे खून का थक्का जम गया, उसकी पसलियां टूट गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक साहिल की मौत सिर और छाती पर गंभीर चोट लगने के कारण हुई। घटनास्थल पर ही साहिल की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी नाबालिग ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और फिर उसे 1 हफ्ते के अंदर जमानत भी मिल गई। मित्रों, साहिल अपनी मां की अकेली संतान था। इन्ना माकर ने अकेले ही साहिल को पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वो नौकरी करने लगा था, लेकिन रील के नशे में डूबे एक रईसजादे ने उसकी जान ले ली। साहिल की मां रो रही हैं, अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही हैं। हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैं नहीं सुनूंगी कि ये बेलेबल ऑफेंस है। ये बेलेबल ऑफेंस रईसजादों के लिए है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं नहीं एक्सेप्ट कर रही इसको। पब्लिक के लिए होते हैं रूल्स, रईसजादों के लिए नहीं होते। हमारे लिए है। अगर हमारी सेफ्टी नहीं है तो हमारे चुने हुए लोग भी नहीं चाहिए हमें। मुझे उसका बाप भी जेल में चाहिए, और 17 साल का भी कोई छोटा नहीं होता बच्चा। सुना आपने? इस दर्द और आक्रोश को किसी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। यह बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक सच का नतीजा है, और इसकी जड़ में है वही रील जो लोगों के लिए, विशेषकर जेन अल्फा के लिए नशा बन चुकी है। ऐसा नशा जो तबाही लाने वाले हथियार के रूप में परिवर्तित हो चुका है। मित्रों, आप में से कई लोगों को यह बात थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यही है कि हमारे देश में रील बनाना राष्ट्रीय आपदा की तरह हो गया है। हम आपको बताएंगे कि रील को राष्ट्रीय आपदा की तरह क्यों बताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि लाइक और कमेंट के लिए जो सरेआम तांडव हो रहा है, उसकी जड़ में है सस्ती और आसान लोकप्रियता के साथ साथ कमाई। भारत में सामान्य कंटेंट क्रिएटर्स 20,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक कमाते हैं। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स एक पोस्ट पर 50 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर कई लोगों ने अपनी जिंदगियां बनाई हैं।